नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण बेतिया की, जहां के गौनाहा प्रखंड के फुलकोल से तुर्कवालिया जाने वाली मुख्य सड़क का आजादी के बाद पहली बार निर्माण कराया जा रहा है। आगे बात होगी कन्नौज की, जहां स्थानीय निवासी महिलाओं और नायब तहसीलदार के बीच झड़प हो गई। साथ ही आगे बताएंगे कि कहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से जिला उपाध्यक्ष ने मुलाकात कर बुलडोजर किया भेंट। साथ ही और भी खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां गौनाहा प्रखंड के फुलकोल से तुर्कवालिया जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आजादी के बाद रोड का काम हो रहा है। गुणवत्ता को ताक पर रखकर रोड को काम किया जा रहा है। उजला बालू व सोनसेट दोनों मिलकर काम किया जा रहा है। गुणवत्ता पूर्वक काम नहीं होने से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी कार्य होगा मानक अनुरूप होगा। प्राण खां हुआ, ग्राम फुलकोल मेरा घर हुआ। जो तुर्कवालिया जो रोड बन रही है जी, तो पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें सर भ्रष्टाचार थोड़ा सा हुआ था। हम लोग जांच वाच करवाने के लिए बुलाए थे पत्रकार लोग को। हमारे सर आए हुए हैं, एसडीओ साहब हैं, जेई साहब आए हैं। बालू में लोकल नदी का बालू मिक्स करके ढलैया हो रहा था, तो उसको रोका गया है। साहब रोके हैं, बोले कि ना सुनसेन मंगा के अब विधिवत ढलैया होगा बढ़िया से। तो देखिए कल परसों से फिर हो सकता है बढ़िया काम हो उसमें। आज करने कहाँ पे हैं, थोड़ा लोकेशन बताते हैं। अभी मेरे रहते हुए जो काम चल रहा था, यहाँ दोनों तरह के बालू थे, लोकल और सोन सैंड। लोकल सैंड का जो था एज फिलिंग में था यूज़, और सोन सैंड से कॉन्क्रीटिंग का था काम, पीसीसी का। तो जब तक सोन सैंड रहा, पीसीसी हुआ, ख़त्म हो जाने के बाद मैंने काम बंद करवा दिया और सोन सैंड आने के बाद ही काम फिर से स्टार्ट हुआ। कितने लाख का बजट है सर ये? ये बजट है लगभग 49 लाख का। कितने किलोमीटर? किलोमीटर 2600 फीट है। कहाँ पे काम हो रही है, कहाँ से कहाँ तक का? तो फुलकोल से तुर्कवालिया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में पाहा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नसरापुर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल महिला को उपचार किया जा रहा है। घटनाक्रम के अनुसार नसरापुर गांव निवासी रेणुका सोमवार की देर रात के समय परिवार के मनोज वाली सरोजनी के साथ विवाद हुआ था और इसके बाद लोगों ने महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल महिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज कोतवाली के मकरंद नगर क्षेत्र के गेहार बस्ती का मामला है, जहां मोहल्ले के ही व्यक्ति द्वारा तालाब और चक्रोट की जगह को कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा था। मकान पर लेंटर डलवाने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे में किसी ने मामले की शिकायत एसडीएम से कर दी। उन्होंने निर्माण रुकवाने और चक्रोट की पैमाइश करवाने के लिए नायब तहसीलदार और विजयकांत शुक्ला लेखपाल को भेज दिया। अधिकारियों के पहुंचते ही गेहार बस्ती एकजुट होकर मौके पर आ गई और जहां पैमाइश कर रही राजस्व टीम को महिलाएं रोकने का प्रयास करने लगी। इस बात को लेकर कहासुनी और नोकझोंक शुरू हो गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। महोबा जनपद के कुलपहाड़ में चल रहे गणेश उत्सव कार्यक्रम आजकल काफी चर्चा में चल रहा है तथा धार्मिक प्रवृत्ति के कस्बा वासी भी इस उत्साह को लेकर काफी प्रसन्न चित्त मुद्रा में सुबह शाम दिखाई देते हैं, जहां शाम को आरती सहित सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जिसमें ब्लाइंड स्टार म्यूजिकल एकेडमी के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। अंधे बच्चों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। वहीं बच्चों के गीत व संगीत सुनकर लोग अपनी तालियां नहीं रोक पाए। ब्लाइंड बच्चों की प्रस्तुतियां देखने के लिए लोग काफी उत्सुक दिखे। इस गणेश उत्सव के मौके पर कुलपहाड़ रामलीला मैदान में सजाए गए पंडाल में स्थापित गणेश महाराज की सुबह शाम भक्तों के द्वारा आरती की गई। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप मीडिया आपका जो यहाँ कवरेज करने आया गणपति जी के प्रांगण में, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम सारांश प्रताप सिंह है। आज ये आप लोगों द्वारा गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि ये पूरे भारतवर्ष में हर जगह बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी 1-2 वर्ष से ही मनाया जा रहा है। सभी लोगों से हमारा आवेदन रहेगा कि हमारे द्वारा जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक ये बहुत बड़े भगवान जी हमारे गणपति बप्पा जी का बहुत बड़ा पर्व है, इसको हमेशा सबको मनाना चाहिए, सबको सबसे आगे आना चाहिए। आज गणपति उत्सव में कौन सा कार्यक्रम करवाया गया है? आज हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम है, जो ब्लाइंड लोग हैं, जो अंधे लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो उनकी कलाकृति प्रस्तुत है, महोबा के ये लोग हैं और ये काफ़ी बहुत अच्छे हैं। देखो भगवान जिनकी अगर आंखें किसी कुदरत ने छीन ली हैं और आज वो इतना अच्छा भगवान ने उनको वरदान दिया है। उनके गले में सरस्वती जी खुद विराजमान है, इतना अच्छा सुर निकलता है उनके, आप खुद देख सकते हैं।
आप कवरेज में लीजिएगा इनको। बहुत ही अच्छा सुर और काफ़ी अच्छे इन्होंने बहुत अच्छा माहौल बना रखा है यहाँ का, धार्मिक माहौल एकदम। इनके गाने से पूरा आनंदित हो गया हमारा पूरा कुल पहाड़। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। झालावाड़ भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से मुलाकात की। इस दौरान कालूराम मीणा ने सतीश पुनिया के द्वारा कराए जा रहे सामाजिक कार्यों की तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हुए उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि प्रदान करते हुए खिलौने वाला एक बुलडोजर भेंट किया। वहीं सतीश पुनिया ने पार्टी के निडर व साहसी भाजपा नेता कालूराम मीणा का माला पहनाकर स्वागत कर आशीर्वाद प्रदान किया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर से कोरोना वायरस की सैकड़ों डोज कूड़े के ढेर में, सरकारी धन का दुरुपयोग करने में स्वास्थ्य महकमा आगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में कूड़े के ढेर में मिली कोरोना वैक्सीन, हजारों की तादाद में फेंकी गई कोविड वैक्सीन और मोबाइल पर फर्जी मैसेज का सच आया सामने। सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में पीड़ित को नहीं मिला न्याय, पूर्व प्रधान के मिलीभगत से जबरन एसडीएम और बीटी कोतवाल के द्वारा कब्जा करने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। मामला जनपद अंबेडकर नगर के भीटी तहसील क्षेत्र अंतर्गत टेमा गांव का है, जबकि धारा 24 प्रक्रिया के तहत पीड़ित बजरंग बहादुर सिंह, राजेश सिंह, भरत सिंह व स्वर्गीय देवनारायण सिंह के द्वारा संयुक्त चक्र की पैमाइश के लिए 1000 रुपये की रसीद कटवाई गई थी, लेकिन पूर्व प्रधान के द्वारा जबरन कब्जा कराया गया और इसके पूर्व फर्जी तरीके से 151 में एक तरफा मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को जेल भिजवाया गया। नहीं मिला न्याय। अभी प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमें न्याय चाहिए, हमारा कब्जा चाहिए तुरंत हमें, और जो हमारा नुकसान हुआ वो हमें, जो हमारा मेड़ तोड़ के हमारा मूल मेड़ के अंदर बांधे हैं उसे हमारा मूल मेड़ पर बधवाया जाए। और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम बाबा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी जाएंगे, वहाँ भी अपना अर्जी लगाएंगे, बाबा से निवेदन करेंगे कि बाबा हमको न्याय दिलाया जाए। क्योंकि हम डीएम साहब के यहाँ भी जा चुके हैं, एसडीएम साहब के यहाँ भी जा चुके हैं, कोई निस्तारण अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। जिला तक कोई अधिकारी बचा ना हुआ। आईजीआरएस पे आईजीआरएस, आईजीआरएस पे आईजीआरएस, आईजीआरएस पे आईजीआरएस करते आ रहे हैं। सब में रिपोर्ट लगाई जा रही है कि आपका रकबा पूरा है और आपका मेड़ नहीं तोड़ा गया है। उसके बावजूद भी हमारे चक में जबरन मेड़ बनवाया गया परसों के डेट में। जितने कर्मचारी हैं कोई भी कागज देखने के लिए तैयार नहीं है आपके जी, कोई भी कागज नहीं देखने। जबकि हमने 8 अगस्त को 2 रसीद कटाया था 1000 का राजस्व विभाग में, 5 अगस्त को भी कटवाया था। जब हमारा विवाद हुआ तो हमने एप्लीकेशन दिया संपूर्ण समाधान दिवस पर, तो वहाँ पर उन्होंने बताया, लेखपाल रामजीत पांडे आए राजस्व ग्राम के, तो उन्होंने कहा ऐसा कीजिए आप धारा 24 कीजिए, आपका निर्णय किया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा। तो हम संतुष्ट नहीं हुए। फिर हमारे पास फ़ोन आया लखनऊ से, तो आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए? तो हमने कहा हम संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने एसडीएम साहब स्वयं फ़ोन किया, उनके पीए थे, कौन थे ये हमको नहीं मालूम है, सुनील कुमार यादव, सुनील कुमार के, तो ये नहीं पता चला कौन था फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप धारा 24 कीजिए, धारा 24 के अंतर्गत आपको आपकी पूरी ज़मीन मिलेगी और आपको पूर्व प्रशासन बल के द्वारा दिया जाएगा। तो हमने धारा 24 8 अगस्त को किया। 8 अगस्त में जब धारा 24 किया तो रसीद कटा हमारा। उसके बाद अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से कोई आपको अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो प्रशासन ने यह करके गया, जो कार्रवाई करके गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये पैसे के बल पर पूरा कार्य किया गया है। पूरा काम पैसे के बल पर हुआ और अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे अभिलेख को हम ध्वस्त कर देंगे। अगर आप तहसील परिसर या फिर थाना परिसर कहीं भी एप्लीकेशन लेकर नजर आए तो आपका अभिलेख ध्वस्त किया जाएगा। आपके ऊपर इतना मुकदमा लिख दिया जाएगा कि आप 14 दिन के रिमांड में पहली चीज छूटेंगे नहीं, उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हारी तबाह हो जाएगी। अब ये सब कुछ करवाने वाले पूर्व प्रधान पति जो थे अमर बहादुर और हमारे जो चाचा हैं एक श्रवण कुमार, इन लोगों की मिली भगत से हो रही है। जबकि हमारा धारा 24 हमने किया था, हमारा जो संक्रमण भूमिधरी थे हम चारों, तो हमारा मूल मेड़ जो है टूटा नहीं था। 31 पुराने नक्शे के आधार पर, पुराने नक्शे के आधार पर किसी भी खातेदार का रकबा पूरा नहीं था पुराने नक्शे के आधार पर। तो उस आधार पर सबको उसी के मूल चक पर प्रविष्ट करा दिया गया, उसी पर बैठा दिया गया। बाहर का भी चक लाया गया हमारा। और जब हमारा चक रकबा 60 था तो जब बताया गया, हमने कहा 60 है तो हमारा कोई मूल चक हमें दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा 3 चक नहीं बन रहा गाँव में। चकबंदी लेखपाल रणविजय वर्मा ने
कहा, उन्होंने कहा आप डीडीसी से आदेश लाइए। जबकि अधिकांश लोगों का 3-3 और लगभग 3 चक, किसी का 4 चक ऐसे बना हुआ है। कहने मतलब चकबंदी से ही भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार। श्रवण कुमार का 3 चक बना, एक मूल बैठा दिए हैं। कल जब वो भी उस दिन 2 तारीख को ट्रेस किया जा रहा था, लाके व्यक्तिगत नाली चक्रोड नपवा के बधवा रहे थे मेड़, तो हमने कहा सर ऐसा है हमारी ज़मीन की पैमाइश कर दीजिए। तो हमारे एसडीएम महोदय ने कहा कि क्या हम तुम्हें आसान लग रहे हैं, बैठाओ इसे गाड़ी पे ले चलो। अभी इसकी समझ में आ जाए। आपको दी गई? जी हमको धमकी दी गई, खुली धमकी दी गई, मार के इसी गाड़ी के अंदर बैठा, इसको बंद करो, ले चल के इसकी गर्मी ठंडी हो जाएगी। आपको आवाज़ उठानी नहीं दी गई? जी नहीं, जो गरीब लाचार मजबूर हैं, पैसे वाले पैसे के बल पर उनका शोषण कर रहे हैं और उसमें अधिकारी पूर्ण भाग से मिले हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है, अगर हमारे देश में ऐसे ही भ्रष्टाचार अधिकारी रह गए तो आम किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। और कर भी रहा है। अब कर भी रहा है, इन्हीं अधिकारियों के चलते आम किसान आत्महत्या कर रहा है। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मामला तहसील अकबरपुर के ग्राम सभा खजावा का है, जहां पर कोटेदार लालजी यादव के द्वारा ग्रामीणों को कम राशन दिया जाता है। साथ ही मिलने वाले राशन के साथ चना, रिफाइंड नमक को भी ग्रामीणों को नहीं वितरित किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार व उनका लड़का हमेशा नशे में धुत रहते हैं और उसी हालत में राशन का वितरण करते हैं। साथ ही राशन लेने जाने वाले ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की जाती है। वहीं राशन लेने जाने वाली महिलाओं के साथ भी अभद्रता की जाती है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और शिक्षकों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रमों में शिक्षकों को सम्मानित किया गया और बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों के रोल को समझाने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में प्रखंड मुख्यालय स्थित इंग्लिश जोन कोचिंग सेंटर में केक काटकर डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो शामिल हुए। उनके अलावा डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, विजय तिवारी, इंग्लिश जोन के निदेशक के शिक्षक विशेश्वर कुमार, राजकुमार, मृत्युंजय आनंद, छात्र नेता उज्जवल पांडे सहित दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज जिस प्रकार का दौर है, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर, इस दौर में सभी विद्यार्थी जो है दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठता साबित करें। उसी के अनुसार से उसी लगनता के साथ अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी विषय वस्तुओं को जो है गहरा अध्ययन करें, ताकि जो है भविष्य में उनको सफलता मिल पाए। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुधवार को शुरू हुए 11 दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव में भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। पूजन आरती के बाद देर रात तक भजन कीर्तन रहा और धुई गांव के अनिल तिवारी के आवास पर बने शिवजी के मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। सोमवार की रात भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुजारी की अगुवाई में पुजारी देवी शरण ने वैदिक रीति रिवाज से पूजन कराया और देर रात आरती प्रसाद में दुई गांव के श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। आरती के बाद देर रात तक भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। प्रधान प्रतिनिधि अनिल तिवारी, कालीचरण, अभयराज, हरसुदेव, शिव प्रसाद दुबे, कल्लू आदि इस दौरान मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।